जरा सोचिए, जब हम सब अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं तो हजारों किलोमीटर ऊपर आसमान में एक सैटेलाइट है जो भारत के सबसे पुराने पहाड़ों पर चुपचाप नजर रखे हुए है। वहां कोई पुलिस नहीं, कोई फॉरेस्ट गार्ड नहीं, सिर्फ एआई और डेटा। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी अरावली की पहाड़ियों को बचा सकती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, अरावली को सिर्फ पत्थर के पहाड़ समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में उत्तर भारत के लिए एक दीवार है, एक ढाल है। कैसे? ये एक रक्षा कवच की तरह काम करती है। ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ने से रोकती है। यही नहीं, ये हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, इलाके के तापमान को कंट्रोल में रखती है और हमें बाढ़ और धूल भरी आंधियों से भी बचाती है। मतलब ये हमारी नेचर मेड शील्ड है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ये दीवार टूट रही है। अवैध खनन, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और जमीनों पर कब्जे ने इस ढाल को बुरी तरह से कमजोर कर दिया है। और यहीं पर टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है। तो इसका हल क्या है? हल आ रहा है ऊपर से, आसमान से। सरकार और कई एनजीओज अब सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हजारों तस्वीरों को देखेगा कौन? यहीं पर एआई का जादू शुरू होता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। एआई पुरानी और नई सैटेलाइट तस्वीरों को कंपेयर करता है। वो देखता है कि कहीं पहाड़ों की ऊंचाई तो कम नहीं हुई या हरियाली गायब तो नहीं हो रही। अगर कहीं अवैध खनन के लिए नए गड्ढे खोदे गए हैं तो एआई उसे तुरंत पकड़ लेता है और जैसे ही कुछ गड़बड़ दिखती है वो फौरन अथॉरिटीज को अलर्ट भेज देता है। ये गेम चेंजर है सच में। पहले जमीन पर जाकर सर्वे करना पड़ता था, जो बहुत धीमा, महंगा और कभी-कभी खतरनाक भी होता था। लेकिन एआई की निगरानी, ये तो 24 घंटे सातों दिन चलती है। और सबसे बड़ी बात, ये नुकसान होने के बाद नहीं बताती, बल्कि जैसे ही नुकसान होना शुरू होता है, रियल टाइम में अलर्ट भेज देती है। लेकिन रुकिए, एआई की असली ताकत सिर्फ प्रॉब्लम पकड़ना नहीं है। इसकी सबसे बड़ी पावर है भविष्य के खतरों को पहले से ही भांप लेना। जरा समझिए कि हम कहां से कहां आ गए हैं। पहले क्या होता था? नुकसान हो जाता था, फिर रिपोर्ट बनती थी, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। आज हमें तुरंत एक्शन लेने के लिए रियल टाइम अलर्ट्स मिलते हैं। लेकिन भविष्य, भविष्य है प्रिडिक्शन का, यानी हम आपदाओं को होने से पहले ही रोक पाएंगे। हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन रहे हैं। तो एआई असल में क्या बताता है? डेटा को एनालाइज करके वो ये अंदाज़ा लगा सकता है कि रेगिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है, कहाँ पानी का लेवल तेज़ी से गिर रहा है, किन इलाकों में बाढ़ का खतरा सबसे ज़्यादा है या कौन से इलाके सूखे की चपेट में आ सकते हैं। सोचिए, इसका मतलब है खतरे से पहले एक्शन। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, और वो है हम, आम नागरिक। क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। तो सवाल ये उठता है कि हम और आप क्या कर सकते हैं? क्या इस बड़ी लड़ाई में हमारा भी कोई रोल है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और शायद सबसे बड़ा रोल हमारा ही है। जो स्मार्टफोन हमारे हाथ में है ना, वही हमारा सबसे बड़ा टूल है। हम गूगल मैप्स के सैटेलाइट व्यू से अपने आसपास के इलाकों में हो रहे बदलावों पर नज़र रख सकते हैं। कई पब्लिक वेबसाइट्स पर ये डेटा मौजूद है। अगर कहीं नया खनन दिखे, जंगल कटता हुआ नजर आए या पानी का कोई सोर्स सूखता दिखे तो उसकी जियो लोकेशन के साथ अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया जा सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि टेक्नोलॉजी तभी बेस्ट काम करती है जब उसे इस्तेमाल करने वाले नागरिक जागरूक होते हैं। एआई एक बहुत पावरफुल टूल है। सैटेलाइट एक खामोश चौकीदार है। लेकिन असली ताकत तब बनती है जब हम सब मिलकर काम करते हैं। एआई देख रहा है, सैटेलाइट सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम भी अपनी जिम्मेदारी लेंगे?